जी, मैं एहतसामुल हक मस्जिद निदा के इमाम ये बात रखना चाहता हूँ कि अभी मुस्लिम समुदाय के लोग, मुस्लिम कौम बिखरी हुई है, नाखुश हैं जो हुकूमत वक्फ तरमीमी बिल ला रही है, इससे नाराज़ हैं और ख़ामोशी के साथ अपनी इसी नाराज़गी का जमहूरियत के एतबार से, जो हमें जमहूरियत ने जो इख्तियार दिया है, उसके एतबार से हम काली पट्टी बांध करके खामोशी से इजहार कर रहे हैं कि हम हुकूमत के इस फैसले से खुश नहीं हैं। और मीडिया के ज़रिए से हम पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि वो हुकूमत तक ये पैगाम पहुंचा दे, सिर्फ इतनी सी बात, दो टुक अंदाज में, दो लफ्ज़ों में, कि हुकूमत ये बिल ला करके मुसलमानों का भला करना चाहती है या नुकसान करना चाहती है। अगर नुकसान करना चाहती है तो किसी हुकूमत का ये काम नहीं है कि अपने किसी भी एक फ़र्द का नुकसान वो गवारा करे। हुकूमतें फ़ायदे के लिए होती है, अपनी कौम के, अपने बाशिंदों के, नुकसान के लिए नहीं होती। और अगर फ़ायदे के लिए ये बिल ला रही है तो हुकूमत हमें समझाए कि ये कैसा फ़ायदा है जिससे मुसलमान ही खुश नहीं है। पूरे मुल्क में इससे अभी 23 तारीख को जंतर मंतर पर एजिटेशन हुआ, 26 तारीख को पटना में बाकायदा इसके खिलाफ मुजाहिरा किया गया। अभी नीतीश सरकार की हुकूमत ने जो इफ्तार पार्टी रखी थी उसका बाइकाट किया गया। तो मुसलमान इससे खुश नहीं है, जिससे मुसलमान ही खुश नहीं है, वो कैसा बिल ला रही है, किसको खुश करने के लिए ला रही है। मोदी क्या मांगे? हम लोगों की बस सिर्फ एक लफ्ज़ में ये मांग है कि ये बिल वापस लिया जाए, जो पहले का कानून था वही काफ़ी है। अगर नहीं हुआ तो हमारे जो बड़े हैं आगे बताएंगे, उसके लिए फिर जो करना है किया जा सकता है वो। आज का जो एहतजाज है ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इमारत शरिया के कंबाइंड कॉल पर ये एहतजाज है जो शांतिपूर्ण तरीके से आप देख रहे हैं। इस एहतजाज का पहला विंग जो था वो 23 तारीख को दिल्ली में था, 26 मार्च को पटना में था और इसी एहतजाज का एक रूप माननीय सीएम नीतीश कुमार जी के इफ्तार को बाइकआउट करके करना था। मुसलमान कौम अभी तक खामोशी से मौलाना जो है आज़ाद की बातों पर है और अपने वतन के लिए वैसी ही हमदर्दी और शफकत रख रही है। बाबरी मस्जिद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कोर्ट का फैसला कुछ और, पंचायत हुआ कुछ और। मुसलमानों ने उसको बहुत सादगी से, बहुत सब्र से इस चीज़ को अपना लिया कि हम लोग एक वतन में हैं, हम इसको रहेंगे। लेकिन इस तरह जो अभी जो आरएसएस की पाठशाला से पढ़ के जो लोग आके आज हुकूमत में आ गए और जमहूरियत का, लोकतंत्र का जिस तरह मजाक उड़ा रहे हैं, वो बात आने वाला कल बताएगा। अभी जो है माननीय पीएम की कुर्सी का पौवा हिलना शुरू हो गया है। बहुत जल्दी ही चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी उस पौवे में से निकलेंगे, डगमगाएगी सरकार। और अभी का जो सबसे बड़ा एहतजाज का मुद्दा ये है कि वक्फ बिल जो है उसको वापस लेना होगा। सब लोग जानते हैं, मीडिया कर्मी अच्छी तरह जानते हैं और यहाँ पर सारे लोग जानते हैं। वर्कशिप एक्ट 1991 में ये बात तय की गई थी कि आने वाले कल में हिंदुस्तान में कोई इस तरह का छेड़छाड़ नहीं होगा। लेकिन पता नहीं इस मोदी सरकार को मुस्लिम समुदाय से एक विशेष लगाव है। तलाक के मुद्दे पर जो उनका काम नहीं था, कुरान का मामला था, उसमें उन्होंने छेड़छाड़ किया। CNRC का मामला में वैसे ही हुआ। 370 का मामला आया, कश्मीर नज़र आता है, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश नज़र नहीं आता। कैसा एक देश एक कानून कैसा है उनके किताब में? उनका संविधान कुछ अलग है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से। ये बात अभी तक समझ में नहीं आ रही है। जहाँ तक रही हमारे इस बात का, हमने बहुत सब्र किया है। हमारी मस्जिदों, मदारिसों और मकतबों के साथ और हमारे कब्रिस्तानों के साथ अब छेड़छाड़ का मामला हमारे हुकूक के खिलाफ का मामला है। हमारे बड़ों की कॉल पर हमने शांतिपूर्ण रूप से जो है एहतजाज किया। आने वाला कॉल जो है इस गवर्नमेंट को सोचने पे मजबूर करे। आपके माध्यम से ये बात आगे तक जाए कि मुस्लिम समुदाय शांतिपूर्ण ढंग से अब सड़क पर है और कल सदन में भी इसी तरह बात होगी। मोदी की तरफ से जो एक योजना चलाया गया है, मोदी जी जिस तरह मोदी जी पहले से 5 किलो का राशन काट करके लोगों को समझ रहे हैं कि हिंदुस्तान का जो है भुखमरी खत्म हो गया। आंटी जो है निर्मला सीतारमन जी 12 लाख रुपए का है इनकम टैक्स माफ करती है और 72,000 रुपये सालाना गरीब के पास नहीं है।
लेकिन 12 लाख रुपए का टैक्स माफ करना है उनको। पहले 72,000 की तो गारंटी कर दो, फिर 12 लाख की बात करना। उसी तरह इस चीज का है कि मोदी साहब जो है, पीएम साहब, एक अत्र एक सेवई खिला करके वक्फ की लूट मारना चाहते हैं। छोटा चॉकलेट दे के अब पूरा खाना खाना चाहते हैं। हम लोग इसके खिलाफ हैं। आज आप लोग क्या किए? आज हम लोग शांतिपूर्ण रूप से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इमारत शरिया के कॉल पर अपना काला पट्टा लगा के अपने अपने मस्जिदों में गए। ये ब्रह्मपुरा की आवाम ने ये फैसला किया कि हम लोग एहतजाज अपने चौक पर करेंगे। शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग अपना एहतजाज आपके जरिए हुकूमत तक पहुंचाना चाह रहे हैं, बिना किसी शोर शराबा के अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं।